बीच रुक करते हैं भोपाल का। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। ओबीसी वर्ग का सीएम होने पर सामान्य वर्ग और एसटी के डिप्टी सीएम होने की संभावना है। महिला चेहरे को भी मिल सकता है मौका। डिप्टी सीएम के लिए पीसी पाठक और राजेंद्र शुक्ला जैसे नाम भी चर्चा में आए हैं और आपको बता दें किसी आदिवासी चेहरे को भी मिल सकता है मौका। तुलसी सिलावट के नाम पर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें बड़ी खबर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से, जहां अब मध्य प्रदेश में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है। ओबीसी वर्ग के साथ साथ आपको बता दें सामान्य और एसटी वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए इन सभी पदों में नियुक्ति होगी। जहां पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर हालांकि साफ शाम तक हो जाएगा, लेकिन अब डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी और इस को लेकर भी चर्चा जो है वो लगातार तेज हो गई है। तो राजेंद्र शुक्ल जैसे नाम भी आपका बता दें चर्चा में है और मध्य प्रदेश में अब सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। ओबीसी वर्ग का भी यदि सीएम होता है तो सामान्य वर्ग को यहां पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऐसी चर्चा लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है और आपको बता दें विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। उसके बाद शाम 7 बजे तक फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुखिया अब कौन बनेगा। कई नाम इस लिस्ट में शामिल है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों के नाम शामिल है। अब देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में सताज का ताज किसके सर पर सजता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, अब चंद घंटों की देरी है, मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा इसका ऐलान भी हो जाएगा। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ अब डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की तस्वीर दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं नए मुख्यमंत्री के इंतजार में किस तरह से पूरा दफ्तर सजा है और लगातार ये कार्य यहाँ पर चल रहा है अलग अलग तरीके से। खास तौर पे भगवा रंग, भारतीय संस्कृति के रंग यहाँ पे आप देख सकते हैं वो नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं पहले ये दिखाता हूँ, उसके बाद हम सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर जो सियासी कयास और चर्चे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात है, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल ठीक पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दफ्तर के अंदर की तस्वीर। ये जो हॉल है, इस हॉल में हम आपको दिखा रहे हैं, इस हॉल के भीतर बैठक होगी और यहीं पे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान पर्यवेक्षक कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की जो बैठक है उसके लिहाज से हम आपको पहले बता दें, ये संख्या है, गणित है और ये गणित बताता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग रंगा हुआ है। ये प्रदेश कार्यालय में 11 दिसंबर 2023 की विधायक दल की बैठक के साथ साथ आंकड़े बताए गए हैं और इसमें ये नंबर है जो मौजूदगी रहने वाली है 163 विधायकों की। तो ये तस्वीर बहुत साफ तौर पे नजर आती है कि ये 163 विधायकों के साथ जो है वो ऐलान होगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का, यानी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का। चर्चाओं की अगर हम बात करते हैं जो लगातार हो रही है, वो मुख्यमंत्री के दावेदारों के नाम जिनकी हमने लगातार चर्चाएं की है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ये पूरी फहरिस्त है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इनके साथ साथ डिप्टी सीएम के नाम की भी चर्चा है। डिप्टी सीएम के नाम के तौर पे भी अब ये समीकरण देखा जा रहा है कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को सेट किया जाएगा। अगर ओबीसी समाज के पुरुष वर्ग का मुख्यमंत्री होता है तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि सामान्य वर्ग के चेहरे को एक डिप्टी सीएम का चेहरा जरूर बनाया जाएगा, साथ में एक आदिवासी या फिर एससी वर्ग का भी हो सकता है और एक संभावना महिला की भी है कि कोई महिला चेहरे को मौका दिया जा सकता है। ये तो सामाजिक समीकरण हो गए, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की कोशिश इसमें होगी। अगर महाकौशल या ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री मिलता है तो विंध्य से डिप्टी सीएम हो सकता है, ये संभावनाएं भी हैं। ऐसे में रीति पाठक चूंकि महिला है, सामान्य वर्ग से हैं, उनका नाम आगे आता है। राजेंद्र शुक्ल हैं जो विंध्य के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, सामान्य वर्ग से उनका नाम आता है। और वैसे ही अगर हम बात करें एससी वर्ग की तो तुलसी सिलावट के संदर्भ में हम बात करते हैं, उनका नाम आता है क्योंकि वो मालवा से आते हैं। अगर मुख्यमंत्री पद मालवा को नहीं मिलता है तो सिंधिया समर्थक हैं, क्लोज हैं, सीनियर मंत्री हैं, तुलसी सिलावट का नाम भी डिप्टी सीएम के रूप में लिया जा सकता है। तो एक तरह से हम देखें सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश होगी, पर सब कुछ तय करेगा डिप्टी सीएम के चेहरों का नाम
कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। और सबसे ज्यादा संभावनाएं चूंकि ओबीसी वर्ग की है, ऐसे में सामान्य वर्ग एसटी और एससी के डिप्टी सीएम होने की संभावनाएं भी है और किसी महिला चेहरे को भी मौका मिलने की पूरी संभावना है। अनुराग, कुल मिलाकर यही तस्वीर सामने आ रही है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश है लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर की जा सकती है। वहीं आपसे ये भी समझ लेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन जैसे ही भाजपा को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद सभी दिग्गज नेताओं का दिल्ली जाने का सिलसिला जारी था। केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए और उन्होंने दिल्ली का रुख नहीं किया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़ा मुश्किल है किसी भी तरीके से देखना, किसी भी पक्ष से सोचना। इसके दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। या तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, एक ये है। दूसरी तरफ हम देखें, जैसे वो लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें ये कहीं ना कहीं आभास हो गया हो कि उनके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो हर कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर दिल्ली नहीं गए तो दोनों तरह से देखा जा सकता है। या तो पूरी तरह आश्वस्त है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, या ये वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हालांकि संभावना थोड़ी सी इस पक्ष में ज्यादा झुकती है कि नए चेहरे को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर शिवराज जी को ही कंटिन्यू करना होता तो शायद इतना समय नहीं लिया जाता जितना समय लिया गया है। तो ये संभावना थोड़ी सी प्रबल हो जाती है नए चेहरे को मौका दिए जाने की। जी, तो अनुराग, देखना होगा, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाने रखे, दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम तक का इंतजार और लगभग शाम को तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर पर ही ताज सजता है? क्या कोई और अब नया मुखिया बनता है? इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री के चयन के लिए भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। बैठक शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। संभावना ये भी है कि सोमवार शाम 7 बजे तक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री की रेस में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो कौन होगा मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल। शाम 7 बजे तक का लगभग इंतजार है। कई सारे प्रबल दावेदार हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नाम सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि विधायक दल की बैठक के बाद किसका नाम सामने आता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नाम सामने आया और विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद ही नाम का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी तस्वीर कुछ इसी तरीके से साफ हो जाएगी। विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक है। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हम सब कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को जिसको जो काम मिलता है वो करता है, इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व हमारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो काम जिसे तय करेगा उस काम को सहर्ष हम लोग काम में सभी लोग जुटे हुए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, अब चंद घंटों का समय बचा है, मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का, इसके नाम को लेकर ऐलान हो जाएगा। भाई, विधायक दल की बैठक करें तो क्या कुछ स्केड्यूल तैयार किया गया? आज किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हलचल होगी? देखिए, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम को लेकर देखिए पेच लगातार फंसा हुआ है। ये जरूर समझा जा सकता है कि चुनाव होने के बाद भी आज 8वां दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और 8 दिन में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। देखिए, अगर आंकड़ों को उठाकर देखें, तकरीबन 20 साल पहले इसी प्रकार की कशमकश स्थिति जो थी वो देखी गई थी। अब एक बार फिर से 20 साल बाद फिर ये स्थिति देखने में आई है कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जो पेच है वो भारतीय जनता पार्टी में फंसा हुआ है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें, डॉक्टर के लक्ष्मण जो है वो आज पहुंचेंगे, आशा लाकड़ा, ये 3 पर्यवेक्षक हैं जो मध्य प्रदेश अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं।
यहां से वो जैसे ही आएंगे वहां पर अंदर जो कार्यकर्ता स्टेट हैंगर में है उनके साथ उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो यहां से करीबन 11 बजे के आसपास जो है वो होटल ताज की ओर रवाना करेंगे। होटल ताज में वो पहुंचेंगे, वहां पर जो जिला पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, उनके साथ थोड़ी चर्चा जरूर होगी वहां पर। इसके बाद वो तकरीबन 1 बजे के आसपास भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर पहले फोटो सेशन का कार्यक्रम रखा गया है। जो जीत के आए हैं जो विधायक, उनके साथ फोटो सेशन होगा। इसके बाद जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप हमारे साथ बने हुए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से विधायक दल की बैठक होगी और आज नाम का ऐलान हो जाएगा। प्रदीप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।